जम्मू कश्मीर में इन दिनों गर्मी बढ़ रही है, लेकिन सियासत में जो सियासी गर्मी है वो भी लगातार बढ़ रही है। और अगर हम पिछले कई दिनों की बात करें तो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में लफ्जी वार शुरू हो गया है, लफ्जी जंग शुरू हो गया। खासकर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा एक दूसरे पे कटाश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई थी और क्लेम सुनील शर्मा की तरफ से किया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी टूट सकती है, और अगर जिस दिन उन्होंने कैबिनेट एक्सपेंशन किया उसी दिन समझिए नेशनल कॉन्फ्रेंस टूट जाएगी। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस टूटने के कगार पे है, या ये सुनील शर्मा अपनी तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं? मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और फॉर्मर एमएलसी शेख बशीर अहमद। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील शर्मा ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो टूट के करीब है, स्प्लिट हो सकती है, और कैबिनेट एक्सपेंशन इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप डर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर डर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन कैबिनेट एक्सपेंशन करेंगे नाराजगी बढ़ जाएगी और आपकी पार्टी बिखर जाएगी। बीजेपी ने जब 2024 का इलेक्शन लड़ा तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ना बना पाए। वो उनका राइट था एज ए अपोजिशन, क्योंकि कैंपेन किया। और आपको याद होगा कि पार्लियामेंट इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और अमित शाह जी जम्मू में आए और एक जलसे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देने आया हूँ कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बन रही है। तो जब मुझे मीडिया वालों ने पूछा तो मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब इस तरह की बात करता है तो इसका मतलब यह है कि वो या तो पहले ही सब कुछ करके तय करके बैठे हुए हैं या फिर वो लोगों को साइकोलॉजिकल वार की तरफ ले जा रहे हैं। बहरहाल 2024 का इलेक्शन हुआ, जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत करने का मैंडेट दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत कर रही है। और जम्मू कश्मीर में आज की डेट के ऊपर उमर साहब का हुकूमत करना आसान नहीं है, क्योंकि ये यूटी है। यूटी के अंदर जो कंपल्शंस होते हैं वो किसी स्टेट ने और ने नहीं देखे हैं, जम्मू कश्मीर ने देखे। क्योंकि बाकी जगहों के ऊपर यूटी है, उनकी डिमांड होती थी कि स्टेट बनाओ, लेकिन यहाँ यूटी स्टेट तोड़ के यूटी बनाया गया। ये बहुत बड़ा फैसला था और इसमें काम करना आसान नहीं था। और बीजेपी जो है वो लार्जेस्ट अपोजिशन बन के सामने आई है। तो लिहाजा बीजेपी ने तो लोगों के अंदर वसवसे पैदा करना है, लोगों के अंदर शकूक पैदा करने हैं। हुकूमत टूट रही है, पहले दिन से ही उन्होंने शुरू किया फेल फेल फेल। हमने कहा यार अभी शुरू ही नहीं किया तो फेल कैसे हो गए। पहला रेजोल्यूशन पास किया असम्बली ने जो कुछ दिनों का ही था कि भाई जम्मू कश्मीर को रेस्टोर करो स्टेटहुड, नहीं हुआ। जो वादा किया कि था प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। अब ये साइकोलॉजिकल वार की तरफ गए हैं। ये हिटलर के दोस्त हैं, हिटलर के उस फलसफे पे चलते हैं कि लोगों को साइकोलॉजी में ले जाओ। जम्मू कश्मीर के अंदर ज़रूरत है इस बात की कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन बहाल हो, यहाँ पीस प्रिवेल करे, यहाँ की डेवलपमेंट जो है वो चले, ताकि उसमें हर एक आदमी का रोल है। पीडीपी का भी है, अब कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है, जो और भी कुछ ग्रुप हैं उनका भी है कि किसी भी जगह पे जब पीस नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। वो कह रहे हैं स्प्लिट होगा। वो कहते हैं, मेरा सवाल यही था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ठीक नहीं है, कई लोग आपके नाराज़ हैं, और अगर कैबिनेट एक्सपेंशन में जिन लोगों को अगर कैबिनेट एक्सपेंशन आप करते थे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको खतरा लग रहा है कि स्प्लिट होगा। पहली चीज़ ये है कि वो हमारी फिक्र क्यों कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की फिक्र क्यों कर रहे हैं कि वो बढ़ाएं, कैबिनेट बढ़ाएं घटाएं। ये तो चीफ मिनिस्टर नहीं, उनको फिक्र इसलिए आपकी है क्योंकि उनको एक्चुअल में अपनी फिक्र है, क्योंकि आपकी जो स्प्लिट अगर होती है तो उनको ही तो फायदा होगा ना उसका। पहली बात यह है कि असम्बली जब बनी यूटी में तो आपको याद होगा कि हमारे साथ कांग्रेस पार्टनर थी। जब असम्बली का चुनाव हुआ था तो वो अलायंस पार्टनर थे और उन्होंने कहा कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा हम उसमें शामिल नहीं होंगे। तो अपेरेंटली शायद चीफ मिनिस्टर ने फैसला लिया होगा कि हम इंतज़ार करेंगे कि क्या होता है। बहरहाल ये हमारी पार्टी का अपना मसला है कि हम कब
एक्सप्रेशन करते हैं नहीं करते हैं, उसमें बीजेपी को किसी और पार्टी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी भरोसा रखें आप, मैं आपके माध्यम से सुनील शर्मा जी को कहूँगा कि सुनील शर्मा जी, आप भी पहली दफ़ा इसमें आए हैं, इंतज़ार करिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एक नाथ शिंदे नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तंजीम है। यहाँ मैं नहीं कहता हूँ कि यहाँ पहली दफ़ा ऐसी चीज़ें हुई हैं, एक ज़माने में ऐसा होता है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस वक्त स्प्लिट नहीं होगी, आप में मुतमईन रहिए। आप लोगों को भड़काइए, उस्काइए, क्या नाम है, लोगों को, लेकर ऐसा नहीं होगा। देखिए सुनील शर्मा तो अपोजिशन लीडर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो तो कहेंगे ही, वो तो कोशिश उनका फ़ायदा उठाने की वो तो करेंगे। लेकिन आपके अंदर आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं और लगातार सैयद आगा रोहिल्ला साहब जो हैं वो दोबारा से कह बैठे हैं, वो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सरकार जो है वो फेल हो चुकी है, मैं कैंपेनिंग आगे नहीं करूँगा, सब कुछ ठीक नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि वो भी अपने अपनी एक नज़र गड़ाए हुए हैं कि कहीं ना कहीं वो भी स्प्लिट कर सकते हैं। पहली बात यह है कि आगा रोहिल्ला का स्टाइल जो है, जब वो एमपी बने थे उस वक्त कुछ और था, उसके बाद कुछ और था, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह अपना वक्त पूरा करेगी, इनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो वायदे लोगों के साथ किए हैं वो पूरे करके ही हम दूसरा चुनाव लड़ेंगे। और हम अपने जो सियासी मुकाबला करने वाले हैं उनका सियासत से जवाब देंगे, पॉलिटिक्स से जवाब देंगे, किसी और चीज़ से जवाब नहीं देंगे। लेकिन आगा रोहिल्ला तो आपके अपने हैं। आगा रोहिल्ला जैसे और भी कई लोग कभी होते हैं, ये किस ज़माने में क्या ये कौन सी बड़ी बात है। एक ज़माने में ये चीज़ें चलती हैं, कौन किस जगह पे कहाँ खड़ा हो जाए कोई पता नहीं लगता है, लेकिन हम मुकाबला करेंगे। कई लोग आपके अभी आगा रोहिल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही है ना। लेकिन कई लोग आपके लोग कह रहे हैं कि आगा रोहिल्ला एक्चुअली दिल्ली की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे दिल्ली के इशारों पे काम। देखिए वो जो कहते हैं मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी आगा रोहिल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। जब तक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है तब तक हमको इंतजार करना है, क्या करना। क्या लगता है, लेकिन वो तो क्रिटिसाइज डेली करते हैं। डेमोक्रेसी में क्रिटिसाइज करना कोई बुरी बात नहीं, करे। और ये जब पहला उसने शुरू किया था कि वो लड़के लेके गुपकार रोड पे पिकनिक करने लगा था, तो उस वक्त लगा था कि भाई आगा रोहिल्ला किसी लाइन पे चला है। लेकिन अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, उसको मैदान दिया गया है, चलते जा, लोगों की नुमाइंदगी कर, उसको मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद लोगों को जवाब देना है कि किस लिए बनाया है, उसका जवाब दे, बजाय इसके कि वो दूसरे की क्रिटिसिज्म करे, पहले वो जवाब दे। लेकिन अपनी पार्टी के चीफ मिनिस्टर का क्रिटिसिज्म कर रहे हो और आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। वो तो अपनी पार्टी अपोजिशन तो कर देगी, उसका हम मान सकते हैं। ये तो अपनी पार्टी के चीफ मिनिस्टर की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही। देखिए पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन पहली दफ़ा उसने उन लड़कों को उसका के सड़क पे लाया, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पे कमिटमेंट था कि भाई हमने इसको रिव्यू करना है, रिव्यू करके एलजी के पास भेज दिया गया है। तो वो चीज़ें जो है लोगों को मुख्तलिफ रंग से भड़काने का काम जब करते हैं लोग, तो खुद उस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। वो एक ऐसा इशू था जो कश्मीर के अंदर इशू है, आज भी है, लेकिन उसके ऊपर बाज़ाब्ता कैबिनेट ने डेलिब्रेट करके वो दे दिया है क्या नाम है एलजी साहब को। अब एलजी साहब उसका क्या हासिल करते हैं, क्यों वापस नहीं भेजते हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, उसका जवाब वो दे देंगे। मगर हम ये कहते हैं कि इशू रेज़ करने के लिए उनको हक है। हम कहते हैं कि विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दी सिस्टम हमको चलना है, और उसको भी हक है चलने का। इंतज़ार करते हैं आने वाला वक्त क्या करेगा। लास्ट में पूछना चाहूँगा कि बीजेपी ये क्लेम कर रही है कि हमने वेस्ट बंगाल जीता, आसाम को दोबारा जीता, बिहार में अपना चीफ मिनिस्टर बनाया, कई जगहों पे अपनी चीफ मिनिस्टर, 22 जगहों पे अब बीजेपी प्लस एनडीए की सरकार है। वो अब कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर अब रह गया, अब यहाँ पे बड़ा खेला हम कर सकते हैं। पहली बात यह है कि ना बंगाल जम्मू कश्मीर है, ना जम्मू कश्मीर बंगाल है, ना बिहार है, ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में मैं समझता हूँ कि लोग बड़े होशियार हैं। लोग जब फैसला करते हैं, मैंने कहा कि बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने सुना होगा जनाब मुफ्ती सईद को बेटी बाप बेटा वो कौन थे, वही थे। तो वो जो लोगों ने उसके बावजूद फैसला किया, तो हम उन चीज़ों पे पूरा उतरेंगे ना। लोगों के जो काम हमने उठाए हैं, लोगों के साथ जो वादा किए हैं, मतलब आप मानते हैं कि ये झूठ फैला रहे हैं? झूठ के बगैर उनके पास है ही कुछ नहीं। वहाँ जो मगरबी बंगाल में हुआ है, अब इस वक्त डिबेट हो रही है कि मगरबी बंगाल में
पहले तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सारे वो अपने उसमें जेब में डाल दिए। वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, उसको हटाया। उसके बाद उन्होंने SIR किया। अब वो वोट जो हटाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले डिफरेंट किस्म के आ रहे हैं। अब ये सारा मैस तो हो रहा है आने वाले वक्त में, मगर मैं ये सब चीज़ें कह रहा हूँ कि हम बचते तब हैं जब डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी। हम बचेंगे तब जब इस वोट के ऊपर लोगों को वोट की पर्ची का भरोसा रहेगा। जिस वक्त ये पर्ची का भरोसा खत्म हो जाएगा तो एनार्की होगी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।